Sikkim, Mr. Prem Singh Tawang. In fact, the India Today group has twice recognized him as the most popular chief minister in the country. Another round of applause for that. And along with Sikkim, Chief Minister, we also celebrate our 50th anniversary in December. Arun Puri, Editor-in-Chief and Chairman and Founder of India Today is here. इस साल सिक्किम का ऐतिहासिक साल है. Sikkim is now completing our 50 years of Golden Jubilee as a 22nd state of India. इसी अवसर पर मैं सबसे पहले तो मैं अपना राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आगे के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं संपूर्ण भारतवासी को भी एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष ही अभी खुशी का लहर छा रहा कि एक छोटा सा राज्य ने 50 साल पूरा किया है. हम लोग बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि अपने व्यस्त समय को छोड़ के निकाल के माननीय प्रधानमंत्री जी 29 को इसी महीने का 29 तारीख को सिक्किम पधारे आशीर्वाद देने के लिए. और इसी अवसर पर मैं इंडिया टुडे ग्रुप को और अति आदरणीय पुरी साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इंडिया टुडे का भी इस 50 साल गिरा है कि 1975 से शुरू होके इट्स 2025 इज़ 50 years of इज़ अ लॉन्ग जर्नी. और मैं पूरा सारे सिक्किम के जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आगे के लिए शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ. तो आज इस साल सिक्किम के एक ऐतिहासिक साल है. एक स्वर्ण जयंती समारोह हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं. इससे सुनहरा अवसर कभी नहीं आएंगे. तो इसी गोल्डन जुबली के अवसर पर मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे को सिक्किम का जनता ने मेरे को भरोसा करके इसी अवसर पर मैं अभी सिक्किम का 6th चीफ मिनिस्टर हूँ. तो मेरा दिस इज़ माय 6th टर्म. तो 19 में पूरा सारे सिक्किम में जनता के आशीर्वाद और भरोसे के कारण मैं हम लोग सरकार में आए. उसके बाद काम किया और पहले 5 साल में थोड़ा सा हमारा हर्डल्स आया. आपको मालूम है 19 में हम लोग ने सरकार बनाया. उसके बाद फिर 2021 तो कोविड-19 के कारण मतलब पूरा विश्व ही थप रहा वैश्विक महामारी के कारण. उसके बावजूद भी हम लोग ने जो समय मिला 2022, 2023, 24 में तो चुनाव हुआ. तो हम लोग ने जो भी सिक्किम के लिए करना था, जो भी जैसा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कनेक्टिविटी सेक्टर में हम लोग ने पूरा काम किया. और सिक्किम का सबसे प्रायोरिटी है हमारा नेशनल सिक्योरिटी. और प्रायोरिटी सेक्टर इस नेशनल हम लोग ने देश को रक्षा के हित में काम करते हुए नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान देते हुए हम लोग ने ये डेवलपमेंट किया. उसके बाद 2022, 2023 और 2024 में चुनाव आया. और इसी की परिणाम हम लोग ने सेकेंड टर्म में जो हम गए जो 2024 का चुनाव आम चुनाव में सिक्किम का सारा जनता ने भरोसा करके और हमारा पिछले काम को देख के 32 में से 31 सीट में हम लोग ने विजय प्राप्त किया. और एक सीट जो जीता ओपोनेंट ने, डेमोक्रेसी में होता है, तो वो एक सीट में जो जीतने वाला वर्तमान एमएलए है वो भी हमारा पार्टी से था. जिस चुनाव से आगे पार्टी से था तो वो जीत भी हमारा ही था. तो बाद में फिर हम लोग अभी साढ़े नाउ वी आर नाउ आउट ऑफ 32 में अब नाउ इज वी हैव 32 एमएलएस. तो जो हम लोग ने 5 साल का समय मिला हम लोग ने बहुत से जैसा हम लोग ने प्रायोरिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड कनेक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ने बहुत ध्यान दिया. तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ पूरा सारे दर्शकों को कि 1975 से 2025 तक जो सिक्किम का ये 50 साल का ये समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है. सिक्किम में उसी समय 1975 बाय रेफरेंडम तो सिक्किम का जनता ने पूरा मन बनाया कि हम लोग विशाल देश भारत के साथ जोड़ेंगे. तो जोड़ने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ अभी सिक्किम में वो एक बेमिसाल एक उदाहरण है. इसके लिए मैं पूरा सिक्किम की तरफ से मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो आगे हम लोग सिक्किम के प्रगति के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047 उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं. आगे
सिक्किम को बढ़ाने के लिए, सिक्किम भारत के एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी एक उत्तम राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारा सबसे प्रायोरिटी इस कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सबसे मतलब प्रायोरिटी में है, इसमें हम काम करेंगे। तो अभी मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि जो NH10 था वो पहला केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं था, तो राज्य सरकार के, पश्चिम बंगाल के सरकार के अधीनस्थ था। तो दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें होती, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो रोड NH10 भारत सरकार का अधीनस्थ NHIDCL के देने का काम किया है, जो डिसीजन किया, उसके कारण अभी हमारा कनेक्टिविटी अभी बहुत सुधर रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। उसके बाद अगले साल से तो 2026 के बाद तो हमारा ट्रेन भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा, हमारा राज्य एक सुंदर राज्य है, ऐसा ही सुंदर राज्य है। बहुत से ऐसे जगह है जो अनएक्सप्लोर है, उनको हमको एक्सप्लोर करेंगे तो टूरिज़्म बूम हो जाएगा। तो हमारा एक मेन रिसोर्स है टूरिज़्म, रेवेन्यू रिसोर्स टूरिज़्म है। उसके बाद हम चाहते हैं कि सिक्किम में ऐसा एक हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, तो हम लोग ने कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। पहला हम जो 2019 से पहले तो वहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी नहीं था, एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं था, और कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन हम सरकार में आने से तुरंत हम लोग ने डायलिसिस सेंटर हर जिला अस्पताल में शुरू किया, और कैंसर का ट्रीटमेंट वहीं हो रहा है। और अभी हर जिला में हम लोग हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है। अभी 29 को 500 बेडेड हॉस्पिटल इन नाम से हमारा माननीय प्रधानमंत्री का बहोली से, कर कमल से उनका उद्घाटन भी हम लोग कर रहा है। और एक नया हॉस्पिटल पाकिंग जिला के लिए एक नया हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन पे हम लोग कर रहा है। तो हम हेल्थ सेक्टर में अब आगे हम ऐसा हेल्थ सेक्टर बनाएंगे ताकि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी सिक्किम को, जनता को मिले। और उसके अलावा हम एजुकेशन में काम करेंगे। अभी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब सिक्किम 1 नंबर में है एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन ऐसा मिले, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। इसी लाइन में काम करते हुए हम लोग ने हर कंस्टिट्यूंसी में, हर निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक यूनिवर्सिटी हो ताकि उनको फैसिलिटी मिले। हमारा सिक्किम का जितना भी विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट, वो बाहर जाना न पड़े, तब बाहर से आए। तो हम ऐसा करके हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, और एग्रीकल्चर एंड हमारे एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बढ़ावा देंगे। ताकि अभी आपको मालूम होगा कि हमारा जीडीपी अपना जीडीपी है कि 52,555 करोड़, एंड पर कैपिटा इनकम इज 7,07,181 है, इज हाईएस्ट इन इंडिया। नाउ ऐसा काम कर 50 साल में, तो हम भारत सरकार का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बहुत काम करेंगे, ताकि ऐसा बने कि उदाहरण बने कि छोटा स्टेट भी अगर चाहे तो काम कर सकता है। तो सिक्किम में करके दिखाएंगे। और हमारा टारगेट है, अभी भी हमारा जो लिटरेसी रेट है इस 90% अबव है, तो हम 2027 तक हम फुल्ली लिटरेट स्टेट हम बनाएंगे पूरा। तो हमारा बीपीएल में बीपीएल में है, हम अभी फोर्थ स्टेट में है, 4th पोजीशन में है। हमारा जो गरीबी निवारण करने में हम 4th स्टेट है। तो इसमें भी हम लोग पूरा हमारा गरीबी मुक्त सिक्किम राज्य बनाने में काम करेंगे। इसी अवसर में ऐसे में काम करेंगे। और डेफिनेटली हम लोग ने ये जो शुरू किया है, हम लोग ने सरकार आने के बाद 2019 में सरकार बनने के बाद हम लोग शुरू किया कि ताकि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर्स हो, 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी हो। उसके लिए हम लोग ने नॉट ओनली हम लोग ने घोषणा ही नहीं किया, बस जस्ट अनाउंसमेंट नहीं है ये, हम लोग ने काम करके देखा है कि हम लोग ने सारे जो भी प्राइवेट सेक्टर में आने चाहते हो, वाइट कलर जॉब को छोड़ के एंटरप्रेन्योर्स में उद्यमी बनने चाहते हो, उनका हम लोग ने पूरा सपोर्ट किया विद द कोलैबोरेशन विद द बैंक्स। We have our own bank, Sikkim State Bank of Sikkim, and the nationalized bank is are there, so many banks. तो उनके साथ मिलके हम लोग ने उनको सब्सिडाइज लोन दिया। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत आगे आ गए, और अभी उन लोग काम भी कर रहा है, और अभी इसका रिजल्ट आने शुरू हो गया है। तो उनके लिए जो मार्केटिंग को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहला तो हमारा कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी ठीक होने के बाद मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केटिंग के ज़माना क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है।
तो ऑनलाइन सिस्टम में अगर आएंगे तो सब मार्केटिंग हो जाएगा, और इसमें हम लोग पूरा और भी आगे काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर्स के स्कीम है, उसके साथ हमारा सिक्किम स्टार्टअप स्कीम है हमारा, उसके मार्फत हम लोग को उनको सब्सिडी देता है। लेकिन अभी हम लोग ने एक शुरू किया स्कीम कि चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम, छोटा छोटा जो भी उद्यमी हो उनको हम लोग ले 100% उनको ग्रांट देंगे। तो उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो कहीं इनको हर्डल्स ना हो कि डायरेक्टली उनको मिले। ये स्कीम हम लोग शुरू किया है, और मार्केट के लिए हम लोग काम करेंगे, और हम लोग मेंटर भी रखेंगे। मेरो रुख मेरो संतति, आपने ऐसा अच्छा प्रोनाउंसिएशन किया ना, आपका लॉट ऑफ थैंक्स। मेरो रुख That's why I avoided the question. मेरो रुख मेरो संतति में इज इन नेपाली, मतलब इज माई ट्री इज माई फैमिली, इज मीन्स माई। तो हम लोग ने इसको शुरू किया ये देख के कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके। तो हम जितना भी पब्लिक है उनको कैसा हम इन्वायरमेंट के साथ जोड़ सके, उनको कनेक्ट कर सके। जैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक समस्या भी है कहीं स्टेट में ऐसा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कवर एरिया घट रहा है, तो हम कैसा करेंगे? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले तो ये कर नहीं पाएंगे, जब तक उनको सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं होगा तो प्रिजर्वेशन नहीं होगा। तो हम शुरू कर दिया कि मेरो रुख मेरो संतति, माई ट्री इज माई ट्री। तो हमने अनाउंस किया कि जो भी इसके साथ जोड़ेंगे और वन विभाग अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो आपको कंपलसरी 108 ट्री आप प्लांट करना पड़ेगा आपका बेबी का नाम में। आपका बेटा हो या बेटी के नाम में, न्यू वन बेबी के नाम में आप यू हैव टू प्लांट। अगर आपके पास अगर लैंड है, आपके ज़मीन में आप प्लांट करो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप यू कैन प्लांट इन द फॉरेस्ट एरिया। और जितना भी प्लांट्स है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरेंज करेंगे, पूरा मुहैया करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेंगे। लेकिन ये भी सोचेंगे, अरे अगर कोई बच्चा का जन्म होगा दिसंबर इज़ नॉट अ प्लांटिंग सीजन, और कोई बच्चा होगा जनवरी में उनका बर्थ होगा, वो तो डैज नॉट अ प्लांट। हम लोग प्लांटिंग सीजन में करते हैं, जैसे अब नाउ स्टार्टिंग जून जुलाई में शुरू होगा, उसी समय हम लोग उनको रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर होने के बाद उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो क्या हम लोग बता रहा है कि आप इसको आप यू हैव टू प्रिजर्व दिस। आपका बच्चा के नाम में अगर कनेक्ट हो गया तो वो नहीं काटेंगे खुद को, तो अरे मैंने प्लांट किया हुआ ट्री को हम कैसे काटेंगे? उसको प्यार बढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के साथ एक बॉन्ड हो जाएंगे। तो हम लोग बोला कि आपका बेबी का बर्थडे यहीं मनाओ, यहाँ आओ, जंगल में आओ, इनके साथ मनाओ, सेलिब्रेट करो। क्यों होटल में जाएंगे? यू सेलिब्रेट इन विद द इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के साथ करो, तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके साथ फिर हम लोग जोड़ दिया कि नहीं ठीक है, अगर आप लोग ये करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करेंगे, आप 180 आप प्लांट करेंगे, तो हम शिशु समृद्धि योजना हम लोग ने शुरू किया है। शिशु समृद्धि योजना जो 108 ट्रीज प्लांट करने के बाद उनको हम 10,800 रुपीज़ हम लोग उनका बैंक खाता में डिपॉजिट कर देंगे बेबी का नाम में। और टिल फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अप टू द 18 ईयर्स तक उनका फिक्स डिपॉजिट होगा। तो क्यों 18 ईयर्स रखा? क्योंकि 18 ईयर्स तक वो स्कूल कंप्लीट करेंगे और कॉलेज जाने में उनको पूरा मदद मिलेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग ने काम किया। अभी देखो जो हमारा फॉरेस्ट एरिया इज़ ओनली 47.33%। तो हमारा दूसरे स्टेट में कहीं स्टेट में घट रहा है, लेकिन हमारा बढ़ रहा है। 5.19 स्क्वायर किलोमीटर अभी बढ़ा है। इज अ गुड साइनिंग। तो डिफॉरेस्टेशन के बगैर हम लोग एफोरेस्टेशन कर रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग ने एक शुरू किया है, मेरो बाटो मेरो बोट, माई रोड एंड माई ट्री। तो हम लोग जितना भी रोड साइड में हम लोग प्लांट करेंगे, अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट करेंगे, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को जोड़ दिया है। तो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांट करेंगे, इसको मतलब इसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी में। ऐसा करने से हमारा इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो जितना इन्वायरमेंट बढ़ेगा उतना है अच्छा रहेंगे, कार्बन क्रेडिट बढ़ेंगे, सब करेंगे, इन्वायरमेंट ठीक रहेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।
50 साल में सिक्किम के लिए केंद्र सरकार में बहुत काम किया है। जो भी अभी यहाँ तक है सिक्किम, तो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द भारत सरकार। और 2014 से तो बहुत सपोर्ट मिला है। मैंने पहला भी बोल चुका हूँ कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, बट आफ्टर दी 2014 के बाद जब मोदी साहब आ गया केंद्र सरकार में एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक ए डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म। अभी देखिए, और मोदी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इतना ध्यान दे रहा है, हर 15 दिन में केंद्र सरकार का माननीय मंत्री लोग विजिट करता है, पूरा मॉनिटरिंग। और बहुत काफ़ी सिक्किम को तो काफ़ी मदद मिला है हर क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, जैसा कमिंग ईयर 2026 से तो रेल ट्रेन शुरू हो जाएंगे, एंड रिगार्डिंग द ऑल द प्रोजेक्ट केंद्र सरकार शुरू हो जाएंगे। डिमांड तो कभी पूरा नहीं होता, तो डिमांड तो है, तो लेकिन जो केंद्र सरकार ने सिक्किम राज्य के लिए किया, एक डिमांड बता दीजिए क्या चाहिए आपको। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला डे बिफोर, तो उनसे मेरा बात भी हुआ। बहुत सा हमारा पॉलिटिकल डिमांड भी है और हमारा बहुत सारे काम किया है, तो हम इतना काफ़ी डिमांड नहीं करेंगे। बस इसी गोल्डन जुबली के दौरान में प्रधानमंत्री का आना है सबसे बड़ा आशीर्वाद है, बस। वंडरफुल। हम डिमांड नहीं करेंगे। और 50 साल में 1975 से लेकर 2025 तक सिक्किम के लिए इतना क्या, ये छोटा राज्य, आबादी भी कम, लेकिन इतना डेवलप स्टेट हो गया, तो हम क्या मांगना है, बस आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, मांगने का कोई जरूरत नहीं है ना। इसीलिए प्रधानमंत्री का हमारे 5 मिनट ही काफ़ी है, बस प्रधानमंत्री आके बस हमारे सिक्किम वासियों को बधाई दे दे, बस वही काफ़ी है, हम कुछ नहीं मांगेंगे। वंडरफुल। अगर मैंने आज इसी अवसर पर अगर मैंने ये डिस्क्लोज किया तो टाइम कैप्सूल का वैल्यू नहीं होगा ना। तो उस समय इन 2075 में कंप्लीट होगा 100 ईयर्स ऑफ सिक्किम, तो उसी समय जो मैंने मैसेज दिया वो उसी समय पढ़ेंगे। हम लोग तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन अभी अगर वो अभी डिस्क्लोज किया तो फिर क्या होगा, पिक्चर मतलब खत्म होने से पहले डिस्क्लोज हो जाएगा ना। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट मैसेज। सस्पेंस होना चाहिए। हाँ, सस्पेंस फॉर अप टू द 50 ईयर्स। मेरा अपना रिमेंबर, तो मैं जो डेवलपमेंट हमारा सरकार ने हेल्थ सेक्टर में किया है, जो ज़रूरतमंद को हम लोग ने सपोर्ट कर रहा है, वो मेरा एक रिमेम्बरेंस रहेंगे, वो वहाँ पर जो हम लोग ने काम कर रहा है। एंड यू गिव अप टीचिंग एज अ प्रोफेशन टू जॉइन पॉलिटिक्स, विच डू यू एंजॉय मोर? मेरा रियली अगर मैं यहाँ बताऊँ तो मतलब कोई विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एम्बिशन पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं था। तो मैं जब 94 में पॉलिटिक्स में आ गया और पवन चामलिंग साहब का जो पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जब मेरे को उम्मीदवार बनाया या टिकट डिक्लेयर किया, उसी समय मैंने टिकट वापस करने के लिए गया था। मैं खड़ा नहीं होगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। तो मैंने बताया भी था मेरे को, बस मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मैं गवर्नमेंट बनने के बाद मेरे को इंस्पेक्टर बनाओ, आई डोंट वांट टू कम टू पॉलिटिक्स। मैंने बताया था ये, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता, आई वांट टू स्टॉप विद द पब्लिक, बट आई डोंट वांट टू कम विद इन द पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसा ही आ गया, कोइंसिडेंस था, आ गया। ऐसा आने के बाद फिर मैंने इसी को एक प्रोफेशन बना दिया, इसको मैं पब्लिक सेवा के लिए मैं काम करूँ। मैंने डेडिकेट किया, मेरा जो जितना भी समय ऑलमोस्ट 30 ईयर्स क्रॉस हो गया, मैंने डेडिकेट किया, सिंसियरली काम किया, एज ए MLA काम किया, एज ए मिनिस्टर काम किया। उसके बावजूद फिर आ गया। फिर प्रेम सिंह तमांग, यू आर रियली एन अनयूजुअल चीफ मिनिस्टर, very humble and yet achieved plenty. The state is in very good hands. Let's give him a very, very warm round of applause. Okay, thank you. Thank you. A lot of thanks. Thank you. Requesting you, sir, to please stay back on the stage for a few moments. We would like to thank you that you took time out of your busy schedule to be with us here today and sharing your forward-looking vision.
Sir, I would like to share with you that we have prepared a special token of appreciation for you, which is a portrait which is taken by our group photo editor Bandeep Singh. I would now like to request Mr. Arun Puri, Chairman and Editor-in-Chief of India Today Group, to join us on stage to present the memento to the esteemed Chief Minister of Sikkim. Can we have a round of applause for our chief guest, please? अब समय हो तपाईहरुको संगीत र कलाको सपना पूरा गर्ने। रुट टु विङ्स, अ स्कुल फर कन्टेम्पोरेरी म्युजिक एन्ड आर्ट। रुट टु विङ्स लेबोङ नालबन गाउँमा एडमिसन सुरु भइसकेको छ। यहाँ गिटार, पियानो, भायोलिन, ड्रम्स, इन्डियन भोकल साथै फाइन आर्ट सिकाउने गर्छ। आजै नाम दर्ता गर्नुहोस् रुट टु विङ्स, जहाँ तपाईको सृजनशीलता उडान भर्छ।